हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल और उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र का निगमन। F बराबर R/2 सूत्र का निगमन। तो हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र का निगमन। तो बनाएंगे फिगर, इसमें निकालना है F बराबर R/2। तो एक फिगर बनाएंगे, देखेंगे कि माना चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। माना चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखाया गया है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण OM, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण OM दर्पण के बिंदु M से टकराकर MY दिशा में लौट जाती है। फोकस F से होती हुई MY दिशा में लौट जाती है। CM अभिलंब खींचे, लिख देंगे। माना CM अभिलंब खींचा तो OMC आपतन कोण, CMF परावर्तन कोण होंगे। तो लिखेंगे, माना चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण दिखाया गया है। जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण OM दर्पण के बिंदु M से टकराकर M फोकस F से होती हुई Y दिशा में लौट जाती है। फोकस F से होती हुई MY दिशा में लौट जाती है। MY दिशा में लौट जाती है, लिख देंगे। CM यदि CM अभिलंब खींचे तो देखो, तो बनेगा OMC आपतन कोण। तो OMC आपतन कोण तथा CMF परावर्तन कोण CMF परावर्तन कोण होंगे। लेकिन माना दर्पण का ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना दर्पण का ध्रुव P फोकस F
फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। फिर लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के परावर्तन के नियमानुसार। देखो परावर्तन का नियम क्या है, तो बताया था कि जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो क्या होगा, कोण OMC बराबर होगा CMF के। कोण OMC बराबर होगा CMF के। CMF के। और सेकेंड क्यों, क्योंकि ये परावर्तन के नियमानुसार के I बराबर R के, क्योंकि I बराबर R के। दूसरा देखो OMC बराबर होगा MCF के। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर बन रहा है, एकांतर कोण होंगे। तो हो जाएगा OMC बराबर MCF एकांतर कोण, एकांतर, चूंकि एकांतर कोण है ना, चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो दोनों में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, OMC बराबर है, तो बराबर हो जाएगा CMF MCF के। बराबर हो जाएगा CMF MCF के, कि CMF बराबर MCF के, CMF बराबर MCF के। क्यों, क्योंकि वो दोनों कोण लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कोण बराबर है। तो इसको चाहे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा, कोण CMF बराबर MCF के, MCF के, CMF बराबर MCF के। अब देखो CMF और लिखा है MCF, ये बताओ इसी त्रिभुज में तो आ रहे हैं CMF और MCF, CMF MCF एक ही त्रिभुज में तो आ रहे हैं। तो लिख देंगे दिए गए जो कोण है वो त्रिभुज CMF के अंतःकोण है। दिए गए कोण त्रिभुज MCF के अंतःकोण है, अंतःकोण है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो CMF बराबर है MCF के, CMF बराबर है MCF के। तो हम कह सकते हैं कि जो CF होगा वो बराबर होगा MF के। क्यों, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस कोण के सम्मुख भुजा ए वाली है और इस कोण के सम्मुख भुजा ए वाली है। तो लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, CF बराबर MF के, CF बराबर MF के। क्यों, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे
कि जो एम व पी है अत्यंत समीप है, लिख देंगे माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है जिससे एम व पी अत्यंत समीप है, तो क्या हो जाएगा एम एफ बराबर एफ पी लेने पर एम एफ जो है वो लिख लेंगे कि एफ पी के बराबर है। लिख देंगे माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, माना दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है जिससे एम व पी अत्यंत समीप है, एम व पी अत्यंत समीप है अतः एम एफ बराबर एफ पी लेने पर फिर क्या लिखेंगे सी एफ जो एम एफ है वो एफ पी के बराबर है, तो जहाँ एम एफ है वहाँ रख सकते हैं एफ पी, तो लिख देंगे कि जो एम एफ है वो बराबर है एफ पी के, सी एफ बराबर एम एफ, सी एफ बराबर किसके हो जाएगा एफ पी के, सी एफ बराबर एफ पी के, दोनों पक्षों में सी एफ जोड़ने पर, तो सी एफ इधर जोड़ दो, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर एफ पी इधर जोड़ दो और एफ पी इधर जोड़ दो, एफ पी दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर एफ पी इधर हुआ, एफ पी इधर हुआ, एफ पी इधर हुआ, तो लिखा है एफ पी सी एफ, एफ पी सी एफ, तो इसको लिख सकते हैं सी पी बराबर क्या होगा एफ पी लिखा तो हो जाएगा 2FP। तो अगर एफ पी का मान निकालें तो क्या बनेगा एफ पी बराबर, देखो लिखा है 2FP बराबर सी पी वक्रता केंद्र ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं आर होती है आर। एफ पी क्या है, एफ पी फोकस दूरी है तो उसको एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ये लिखा है 2 तो 2 लिख दो। अब एफ का मान निकालना है तो लिख देंगे एफ बराबर बटे में 2 जाएगा, यही निकालना था। तो क्या लिख सकते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता केंद्र की आधी होती है। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती, वक्रता त्रिज्या की आधी होती, त्रिज्या की आधी होती। अतः इससे सिद्ध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।